नमस्कार जी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान एवं उत्तराखंड, भारत एवं राज्य सरकारों के माननीय मंत्रीगणों, गणमान्य अतिथियों एवं 4 करोड़ स्वयं सहायता समूह की बहनों का आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद विषयक कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से अनुरोध करता हूँ कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी एवं अन्य गणमान्य अतिथियों का औपचारिक स्वागत करें। प्रधानमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। परम श्रद्धेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, कैबिनेट मंत्री माननीय पशुपति कुमार पारस जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री, माननीय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी, हमारे राज्य मंत्रीगण, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, प्रशासकगण, राज्यों के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायक, जनप्रतिनिधिगण, केंद्र और राज्य के अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में पूरे देश से जुड़ी हुई करोड़ों एसएचजी की बहनों और भाइयों, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं इस कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देश की आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत रहे हैं। आपने गांव गरीब, विशेषकर बहनों के आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं। उज्ज्वला जैसा योजना जो करोड़ों महिलाओं के आंसुओं को से धुएं से मुक्ति मिली, प्रधानमंत्री आवास योजना ये बहनों को एक सशक्तिकरण का माध्यम बना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय, मुफ्त बिजली कनेक्शन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो आपका मुख्य अभियान रहा। उसके साथ साथ पिछले साल जब कोरोना आया, कोरोना काल में हमारी बहनों के घरों में उस समय से लेकर के आने वाले दीपावली और छठ पर्व तक 80 करोड़ से ऊपर बहनों के घरों में मुफ्त राशन भी पहुंचाने का काम आप कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। इस कड़ी में दीनदयाल अंत्योदय योजना जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आपने गांव की गरीब महिलाओं के सपनों को उड़ान देने का काम किया है। एसएचजी आज 80% गांवों तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको एक बात का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बहनों ने आप पर जो भरोसा किया है उसका एक हमारे सामने आंकड़े उपस्थित हुए हैं। 2013-14 में ये मात्र 2 करोड़ 35 लाख बहनें एसएचजी में थी, लेकिन आपने उनको जो भरोसा दिया, आज 7 करोड़ 66 लाख बहनें जुड़ी हुई हैं। और केवल बहनें जुड़ी नहीं, आपने उन्हें बैंकों से ऋण की उपलब्धता भी की। वो उपलब्धता 13-14 में 80,000 करोड़ था प्रधानमंत्री जी, आज की तारीख में 3,85,000 करोड़, जो लगभग 4 गुना से भी अधिक है प्रधानमंत्री जी। और आपके ई गवर्नेंस जिसकी चर्चा आप हर समय करते हैं, इन बहनों ने उसका अनुकरण किया। 2013-14 में इनका एनपीए 9.58% था, 9.58, जो आज आपके नेतृत्व में, आपके निर्देशन में वो घट करके 2.83 हुआ प्रधानमंत्री जी। आज विभिन्न प्रकार के कृषि एवं कृषि आधारित उद्यमों से जुड़ करके अपने आर्थिक विकास में उत्साह पूर्वक लगी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज पूरे देश की करोड़ों बहनें आपको सुनने के लिए आतुर हैं। 4 करोड़ से ऊपर बहनें इसको सुनने के लिए आतुर हैं। हमारी बहनें आपके दिशा निर्देशन में चल रहे आत्मनिर्भर भारत को एक आर्थिक क्रांति में बदलने का काम कर रही हैं। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। भविष्य में भी उनका मार्गदर्शन हमें यूं ही मिलता रहे, इसी आशा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। स्वयं सहायता समूह की बहनों ने आर्थिक और सामाजिक जीवन में गत 7 वर्षों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इन उपलब्धियों को दर्शाता हुआ एक लघु चित्र आपके सामने प्रस्तुत है।
महिलाएं बात करना चाहती हैं आजीविका मिशन की। आजीविका एक ऐसा कार्यक्रम जिसने हमें एक नई पहचान, एक नई दिशा दी। आजीविका मिशन ने हमें छोटे छोटे समूहों के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित, मार्गदर्शित और प्रशिक्षित किया। शुक्रिया माननीय प्रधानमंत्री जी का, हर कदम हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। ये हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक तरह से गरीबों, खास करके महिलाओं की आर्थिक उन्नति का आधार बने। आज आप किसी भी सेक्टर को देखें तो आपको वहां पर महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में काम करते हुए दिखेंगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इस योजना को सभी राज्यों में शुरू किया गया है। एक बार जो हमारी आजीविका यात्रा शुरू हुई तो देखते ही देखते गति पकड़ गई। एक एक कर महिलाएं जुड़ती गईं, समूह बढ़ते गए, अवसर मिले, आत्मविश्वास जागा, समूह की शक्ति का एहसास हुआ, आगे बढ़ने के रास्ते खुले तो लिए गए ऋण का भुगतान भी समय पर होने लगा। स्वावलंबन की राह पर आज हमारे कई नाम हैं। कहीं हम सीआरपी हैं, कहीं बैंक सखी, कहीं पशु सखी, तो कहीं कृषि सखी है। आज समूह में खेती करते हुए महिला किसानों को अपनी एक नई पहचान मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अब पत्रकारिता से भी जुड़ गई हैं और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत अपने वाहन भी संचालित कर रही हैं। हाँ, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम के तहत महिलाएं कुशलता के साथ अपने उद्योग भी चला रही हैं। सरकार ने हम महिलाओं की शक्ति और क्षमता दोनों को बखूबी समझा है। नतीजा, सरकार के जन सरोकार से जुड़े कार्यक्रमों में हमें भागीदार बनाया जा रहा है। समूहों की महिलाएं पंचायती राज व्यवस्था में अहम भूमिका निभा रही हैं। मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब प्रगति की राह पर हमारे साथी हो गए हैं। डिजिटल इंडिया के साथ साथ हम भी डिजिटल हो गई हैं। सपने अब सपने नहीं रहे, साकार हो रहे हैं। ऐसे जैसे हमारे पंख लग गए हों, हम उन्मुक्त उड़ान भर रही हैं, विकास के खुले गगन में। माननीय प्रधानमंत्री जी आज अपने कर कमलों से 2 पुस्तकों का लोकार्पण करेंगे। प्रथम पुस्तक लाखों करोड़ों बहनों के जीवन संघर्षों में सफलता की वानगी के रूप में 75 प्रेरणादायक प्रसंगों का संकलन है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से बटन दबाकर प्रथम पुस्तक के लोकार्पण का अनुरोध करता हूँ। दूसरी पुस्तक हर बहन को रोजगार उपलब्ध कराने के माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को पूरा करने हेतु कृषि क्षेत्रों में अधिकतम आजीविका के सृजन विषयक रोड मैप है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से बटन दबाकर इस पुस्तक के भी लोकार्पण का अनुरोध करता हूँ। मान्यवर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय आपकी प्रेरणा से सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के औपचारीकरण का एक कार्यक्रम चला रहा है, जिसके तहत एसएचजी बहनों को बीज पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। मैं उप मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस अवसर पर अपना आशीर्वचन दें। जी सर। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मंत्री गिरिराज बाबू, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, माननीय राज्य मंत्रीगण एवं सचिव,
और अन्य पदाधिकारीगण, भाई और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। PMFME योजना की शुरुआत पिछले साल आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई थी। इसका केंद्र बिंदु एक जिला एक उत्पाद है। इस योजना में महिलाओं के सशक्तिकरण का खास ध्यान रखा गया है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। पूरे देश के जिस जिले में जिस उत्पाद से संबंधित सूक्ष्म उद्योग अच्छा काम कर रहा है, उन उत्पादकों को केंद्रित करने के लिए वहां काम करने वाले सूक्ष्म उद्योग को कच्चे माल खरीद से विपणन तक का सहायता प्रदान मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। आज इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में काम कर रही स्वयं सहायता समूह की 7,500 महिलाओं को 40,000